कुछ बात कर लेंगे बारिश की सूरत हाल की। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर कायद में आज तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी है। बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी घरों में दाखिल हुआ। बेशतर इलाकों में 3 रोज से बिजली बंद है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरी अजियत में मुब्तला है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस भी लिया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक को उन्होंने फौरी तौर पर ये अहकाम जारी किए कि बिजली बहाल की जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी भी बरकरार है और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक मौसम मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं होता, बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि फीडर्स पर बारिश के दौरान काम मुमकिन नहीं है। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर कायद में आज तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और ऐसे में सितम बालाए सितम ये है कि कराची के बहुत सारे इलाके 72 घंटों से अंधेरे में डूबे हुए हैं, लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे इलाकों की सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे राहील बेग, लियाकताबाद, मुबशर हुसैन, मेराज अख्तर, अक्सा शेख और अक्सा शाहिद भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले रुख करेंगे राहील बेग का। जी राहील, बताइएगा क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? राहील बेग, बताइएगा आप किस इलाके में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद 10 नंबर पर और उस रोड पर हम मौजूद हैं जो लियाकताबाद से रोड डाक खाने की तरफ जाता है। कराची में होने वाली हालिया बारिश में जहां शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है, उसी में से एक रोड लियाकताबाद का भी है और इसमें इस वक्त मेरे कैमरामैन शहरियार आपको दिखा सके, इस रोड पर बारिश की वजह से जगह जगह बड़े बड़े शगाफ पड़ चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें मेन लाइनें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। ना कि सिर्फ ये एक हिस्से का मसला है, आगे बढ़े तो इसी तरह से इसी तसलसल के साथ अगर आप आगे चलते जाएं तो आपको यहाँ पर ये टूटे हुए रोड नज़र आएंगे और ये सिलसिला जो है दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है जो उसकी खस्ता हाली है वो बारिश के बाद मज़ीद खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को यहाँ से गुजरने भी मुश्किलात का सामना है। कई जगहों पर यहाँ पर रोड पर मिट्टी डाली जा चुकी है, मगर उसके बाद भी अगर आप देखें तो जगह जगह इस कदर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें पुर करना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। इसी के साथ अगर हम आपको दिखाएं तो ना कि सिर्फ यहाँ पे गड्ढे हैं, जो रोड है, अगर ये दिखा सके मेरे कैमरामैन, ये जो रोड है ये भी अपनी जगह छोड़ रहा है। हो सकता है कि होने वाली मज़ीद बारिशों में ये जो गैप है, जिस तरह से रोड अपनी जगह छोड़ रहा है, ये भी टूट सकता है क्योंकि ये रोड खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। कराची में मज़ीद बारिशों का इम्कान है, मगर बारिशों के अगर और तेज़ बारिशें होती हैं तो इस रोड का क्या पुरसाने हाल होगा। इस वक्त भी आप देखिए कि यहाँ पर लोग, जो ट्रैफिक है वो एहतियात के साथ जा रही है, सुस्त रवि का शिकार है और ये अच्छा खासा चौड़ा रोड है जिसमें से आधा रोड बारिश की नज़र हुआ है और इंतज़ामिया इससे गाफिल नज़र आती है। इसी तरह से बड़े बड़े जो गड्ढे हैं इस रोड की ना कि खूबसूरती को मुतासिर करते हैं, बल्कि यहाँ से गुजरने वालों के लिए भी मुश्किलात का बाइस बने हुए हैं। बारिश अब्र रहमत है, मगर इंतज़ामिया की गफलत के बायस ये अब्र सहमत बन जाती है। और यहाँ पर भी देखें एक बार, यहाँ पर भी उसी तरह से एक और बड़ा गड्ढा मौजूद है और जो कि आपको ये सीवरेज की लाइन भी नज़र आ रही होगी और जिस तरह से गड्ढे बन रहे हैं और अगर ये मज़ीद बारिश होती हैं, अगर ये सीवरेज की लाइन ब्रेक हो जाती है या टूट जाती है तो यकीनी तौर पर ये और ज़्यादा नुकसान फैलेगा और इससे इलाका मकीन दोहरी अजियत का शिकार होंगे। जी ठीक है राहील बेग, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अक्सा शाहिद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी तफसीलात ले लेते हैं। अक्सा शाहिद, किस इलाके में आप मौजूद हैं ये बताइएगा, बारिश इस वक्त कितनी हो रही है ये बताइएगा और कीचड़ कितना है, पानी कितना है ये भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ और जैसा कि शाम के औकात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त जारी है। कहीं रिमझिम हो रही है, कहीं तेज़ बारिश देखी जा रही है, कहीं जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त करंगी में भी जो है वो हल्की तेज़ बारिश देखी जा रही है। ज़्यादा गरज चमक के साथ ये तेज़ बारिश जो है वो नहीं देखी जा रही है। अलबत्ता मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार हो चुका है, आसमान पर सुरमई बादलों का राज है, ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं और आज रात में महकमा मौसमियात की जानिब से जो वो तेज़ हवाओं का सिलसिला बताया गया था, जबकि दिन के औकात में जो वो हल्की बारिश बताई गई थी, लेकिन दिन के औकात में बारिश जो वो बिल्कुल भी नहीं देखी गई। शाम के बाद से ये सिलसिला जो वो
चल रहा है। मलिर हॉल, शाह फैसल, डिगी रोड और ओल्ड सिटी एरिया, एमेजिना रोड, लियारी, खालादर, महमूदाबाद, करंगी कॉजवे, बलोच पुल की तरफ जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो रिमझिम के साथ जो है वो देखा जा रहा है। तेज़ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो आज रात तक महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रहेगा, जबकि आज के बाद जो ये स्पेल टूट जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 27 अगस्त के बाद जो है वो नया स्पेल शहर में दाखिल होगा और उसकी भी कुछ ऐसी ही पेशगोई जो कि तेज़ बारिश के साथ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो की जा रही है। बात करते हैं कीचड़ की या शहर के जो है वो सीवरेज के सिस्टम की, तो कीचड़ इस वक्त आपको हर गली और मोहल्ले, हर सड़क पे जो है वो नज़र आएगी। जहाँ तक ये बात की जाती है कि बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर भर जाता है, गलियों में भर जाता है, नशेबी इलाकों में जो है वो जो बारिश का पानी है वो वहाँ पर ठहर जाता है। बारिश का पानी तो निकल जाता है 1 से 2 दिन में या फिर 3 से 4 दिन में, लेकिन जो सीवरेज का सिस्टम तबाह हो जाता है वो पहले से ही तबाह हाल है। और वो जब मज़ीद नाले उबल जाते हैं तो वो जो वहाँ के रिहायशी हों, हम बात कर लेते हैं खारादर की, लियारी की, ओल्ड सिटी एरिया की, लियाकताबाद जैसे इलाकों की, न्यू कराची की, तो वहाँ पर जो वो शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। शहर के 14 अंडरपास थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा भी हमने देखे कि जो वो बारिश के पानी में डूब गए थे। अजीज़ाबाद, गरीबाबाद है, लियाकताबाद है, नाज़माबाद के जो अंडरपास थे वो मुकम्मल तौर पे जो वो बंद कर दिए गए थे। तारिक रोड पर हमने देखा कि जो वो वहाँ पर बसें फंस गई थी, जो शहरी जो वो अजीज़ से 2-4 थे। तो बारिश का पानी तो निकल ही जाता है, रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन जो सीवरेज का निज़ाम होता है वो शहरियों को सारा साल जो वो तकलीफ़ देता है। सड़कें ख़राब हो जाती हैं। अभी की जो बारिश हुई है इसमें हमने देखा कि काफ़ी हद तक जो वो सड़कें जो वो धंस गई हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जहाँ से जब फायर या एम्बुलेंसेस गुजरती हैं तो वो मरीज़ जानते हैं उसकी तकलीफ़ में कितना ज़्यादा जो वो इजाफा हो जाता है। तो हमारे जो बल्दियाती इदारे हैं, जो हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, इसके अलावा भी हमारे 25 टाउन्स हैं, जिसमें से आधे पीपल्स पार्टी के पास हैं, आधे जमात इस्लामी के पास हैं और कुछ टाउन पीटीआई के पास भी हैं। तो जो हमारे बल्दियाती निज़ाम है उसमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। ना सिर्फ बारिश के दौरान ही एक्टिव रहना है, बल्कि जो बारिश के बाद होने वाली तबाही है वो भी जो है वो ख़त्म करनी है, ताकि शहरियों के लिए परेशानी ना हो। क्योंकि अब ये सड़कें जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बद से बदतरीन करेंगी। शहर कराची जो है वो इसकी हर शाहरा जो है वो मसरूफ़ रहने वाली शाहरा है। ट्रैफिक हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। तो सड़क चाहे छोटी हो, रोड चाहे बड़ा हो, वहाँ पर जो वो बेहतरी लाने की या फिर लोगों के लिए परेशानी ख़त्म करने के लिए जो है वो जो हमारे मेयर कराची हैं, जो बल्दियाती इदारे हैं, उनको अलर्ट रहने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बारिश के दिनों में तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन बाद में तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे। सीवरेज का निज़ाम आज नहीं साल साल जो वो ख़राब रहता है, तो लिहाजा इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बारिश का सिलसिला 27 अगस्त को भी शुरू होगा एक बार फिर से, तो लिहाजा जो हमें बीच में गैप मिल रहा है तो बारिश से लड़ने के लिए जो वो हमें बेहतर तैयारी करनी चाहिए। और जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, इस वक्त भी 72 घंटे कितने इलाकों में हो चुके हैं, स्कीम 33 में हो चुके हैं। ख़त्म नबूवत चौक के पीछे जो कराची यूनिवर्सिटी का पीछे का हिस्सा है वहाँ पर जो है वो 72 घंटे हो चुके हैं। लोग सरापा एहतजाज हैं कि जो है वो बिजली नहीं आ रही। मंगल की जो है वो लाइट दिन के औकात से जो गई हुई है वो अब तक जो है वो लोगों के यहाँ जो है वो बारिश थम गई है, पर जो के इलेक्ट्रिक है उसका आवाम पर रहम नहीं आ रहा है। नकासी आपके लिए भी बिजली की ज़रूरत है, लोगों को घरों में रहने के लिए भी बिजली की ज़रूरत है, राब्तों में रहने के लिए भी जो है वो कोई घर से बाहर है उसके लिए भी बिजली की ज़रूरत है। तो लिहाजा जो हमारे इदारे हैं, जो हमारा के इलेक्ट्रिक का अमला है, उनको चाहिए कि आवाम के साथ कोऑपरेट करें, ताकि आवाम को जो ये सुहाना मौसम है इसमें किसी किस्म का परेशानी ना हो या अब्रे रहमत है इसको अब्रे जहमत ना बनाया जाए। जी ठीक है अक्सा, अब रुख करेंगे मुबशर हुसैन का। मुबशर बताइएगा कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ पर नकासी आग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कायद में गुज़िश्ता 3 रोज़ से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त सदर के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ वक्फे से बारिश जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। किए गए थे बल्दिया उज़्मा कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वो धरे जो है वो रह गए हैं। साथ ही पुलिस, रेस्क्यू और फलाही इदारे जो है वो अपना काम करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब्रे रहमत बरसी है तो दूसरी जानिब जो है वो जहमत भी बन गई है और बेशतर मकामात पर पानी ज़ेर आब है, जिसकी नकासी को ताहाम यकीनी हुकूमत की जानिब से नहीं बनाया गया। अगर इसी तरह जो है वो पानी ज़ेर आब रहा और आने वाले रोज़ में बारिश का सिलसिला रहा तो मज़ीद जो है वो पूरा शहर डूब सकता है। जी ठीक है, आप ही हमारे साथ ही रहिए। मुबशर मेराज अख्तर का रुख कर लेंगे। मेराज बताइएगा कि इस इलाके में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? बारिश अभी हो रही है और बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बारिशों के बाद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ सड़कें ज़ेर आब आई, इसके साथ साथ कुछ अंडर पासिस थे जो कि
पानी से भर गए और उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आज तीसरा रोज़ है। ड्रिग रोड का जो मेन शाहर फैसल पर अंडरपास है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ काफ़ी लाइटिंग इन्होंने की हुई है और काम भी चल रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका पानी निकालने का काम जारी है। लाइटिंग भी इन्होंने काफ़ी ऊपर की हुई है और यहाँ से पानी निकालने का काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक इसको ट्रैफिक के लिए खोला नहीं जा सका, जिसकी वजह से शाहर फैसल पे जो ट्रैवल करने वाले शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही सूरत हाल ड्रिग रोड के अलावा जो है लियाकताबाद अंडरपास, उसके अलावा जो है वो नाजमाबाद अंडरपास की भी है। तारिक रोड वाले अंडरपास को आज दोपहर में जो है वो खोल दिया गया था। इसके अलावा यहाँ जो है सब टीमें मौजूद हैं और टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। ट्रक भी लगे हुए हैं और सकिंग पंप्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि पानी को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है इसमें अभी मजीद काफ़ी वक्त लगेगा और उसके बाद ही कहीं जाके इसको ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वो तमाम तर सूरत हाल से जो है वो शहरी हुकूमत को, KMC को और जो टाउन इंतजामिया हैं उनको आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो काम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से अंडरपास नहीं खोला जा रहा और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि अंडरपासिस में जो भरा हुआ पानी है उनको जल्द से जल्द जो है उसकी निकासी का काम मुकम्मल किया जाए ताकि वो आराम से सफ़र कर सकें। जी ठीक है, मेराज आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है। परसों होने वाली बारिश जो है वो उसका पानी अभी तक नहीं संभला। कल भी बारिश हो गई, आज भी बारिश हो रही है। वक्फे वक्फे से इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और अफसोसनाक बात इसके साथ साथ ये है कि बारिश तो हो ही रही है, हब्स भी बरकरार है, मौसम इतना ठंडा नहीं है, लेकिन 72 घंटे से कराची के जो शहरी हैं, कराची के जो रहने वाले हैं, उनको लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ा है। मरियम, आपके घर में लाइट आ रही है? जी बिल्कुल, लाइट तो आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है वो लाइट का जो सिलसिला है वो आ रही है, कभी जा रही है, तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। चलें, शुक्र है कि इन 72 घंटे वाली जो लोड शेडिंग है इस अजियत में हम लोग शामिल नहीं है। लेकिन अक्सा शेख हमारे साथ कयूमाबाद से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। पर और शहर के मुतादिद सड़कों की तरह कयूमाबाद की जो सड़क है वो भी तालाब का मंजर पेश कर रही है। कैमरामैन अगर रमीज दिखाए मेरे अकब में कि यहाँ पर एक इम्तियाज़ सुपर मार्केट है जिसके सामने की सड़क है। आप देख सकती हैं कि ख़वातीन किस कदर इस पानी से गुजर के यहाँ से जा रही हैं। जो गाड़ी वाले हैं या बाइक वाले हैं उनको भी इससे परेशानी का सामना है। 2 रोज़ की बारिश ने जो है कराची को जो जलथल एक कर दिया है। कराची की जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल हो चुका है। निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनसे पानी निकाल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मुताबिक सड़कें ऐसी हैं कि जहां पर पानी खड़ा है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई पहले से ही कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कोई इंतज़ामात होते हुए नज़र नहीं आते और उसका जो खमियाजा है वो शहरी भुगत रहे होते हैं, जिसके बायस जो है पानी खड़ा है और यहाँ की जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है उसमें भी दुश्वारी का सामना है, क्योंकि पानी की वजह से सड़कों की टूट फूट की वजह से, गढ़ों की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। और जो बारिश का सिलसिला है तो 23 अगस्त तक जारी रहेगा और इस वक्त कयूमाबाद पर बूंदाबांदी भी दोबारा से शुरू हो चुकी है। लेकिन बाइक वाले तो चल रहे होते हैं, गाड़ी वाले भी जा रहे होते हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा होता है कि बारिशों की पेशगोई से पहले अगर सिंध हुकूमत या बल्दियाती नुमाइंदे अपना काम भरपूर तरीके से या प्रॉपर तरीके से कर लें तो उनको जो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। जी, एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 करोड़ 30 लाख का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर $14.24 अरब से बढ़कर $14.25 अरब से तजावुज़ कर गए। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। स्टेट बैंक की हफ्तावार ज़र मुबादला की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 करोड़ 30 लाख का इजाफा हुआ, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर $14 अरब 24 करोड़ से बढ़कर $14 अरब 25 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गए। साथ ही देखा जाए एक हफ्ते में कमर्शियल बैंकों के ज़खायर जो है $6 करोड़ 10 लाख इजाफे से $5 अरब 31 करोड़ हो गए, और जबकि मुल्की मजमूई ज़खायर जो है $7 करोड़ 40 लाख इजाफे के बाद $19 अरब 57 करोड़ पर पहुंच गए हैं। जी, सिंध सरकार ने महकमा वर्क्स, इंक्वायरी, एंटी करप्शन, सिविल सर्जनल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के 13-18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की सरबराही में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद
नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, सिंध सरकार ने महकमा वर्क्स, इंक्वायरी, एंटी करप्शन, सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन के 13-18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 12 महकमों के 53 जो है मजीद अफसरान को अगले 18 से 19 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। 19 ग्रेड में मुख्तलिफ जो है 8 महकमे उनके 12 महकमे उनके अफसरान को तरक्कियां दे दी गई, जिसके महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा जो है जिन महकमों को अगले ग्रेड में तरक्कियां दी गई है, उसमें खासतौर पर महकमा कॉलेज तालीम के 18 ग्रेड के जो महकमा कानून के 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रोसिक्यूशन वकार अहमद सियाल, उनको 19 ग्रेड में डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई है। महकमा आपाशी के 18 ग्रेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 19 ग्रेड में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, जबकि महकमा बराए खुसूसी अफराद के नॉन टीचिंग और टीचिंग के 7 अफराद को 18 ग्रेड से 19 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई, जिसमें टीचिंग कैडर में नजमा, आयशा हमदानी, अहमद नवाज मंगी, मोहम्मद अकरम, ज़ैबुन्निसा टंड और मावी मंगी को तरक्की मिल गई है, जबकि नॉन टीचिंग कैडर के मोहम्मद इशफाक और सुनील कुमार को 19 ग्रेड में तरक्की दी गई, जबकि महकमा ज़राअत के सरफराज अली भुट्टो को 19 ग्रेड में डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जबकि महकमा कॉलेज तालीम के 39 जो है सीनियर डायरेक्टर फिजिकल को 19 ग्रेड में चीफ डायरेक्टर फिजिकल के कॉलेज तालीम के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई। तरक्कियां पाने वाले में जो है 24 मर्द और 15 खवातीन शामिल है। इसके अलावा महकमा बराए तरक्की मनसूबाबंदी में भी 18 ग्रेड के असिस्टेंट चीफ मोहम्मद नाजिस को 19 ग्रेड में चीफ ऑफ सेक्शन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जबकि महकमा तरक्की मनसूबाबंदी के 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर इशफाक अहमद खोसो को भी 19 ग्रेड में डायरेक्टर अकाउंट्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जबकि महकमा सेहत के 18 ग्रेड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद उजैर रुस्तम को भी 19 ग्रेड में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे पर। आज़ाद नोहरिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरंगी कॉजवे से मुकम्मल तौर पर पानी निकाल दिया। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक ईबीएम कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जी बिल्कुल, कोरंगी कॉजवे से मुकम्मल तौर पर पानी निकाल दिया गया है। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक ईबीएम कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। परसों होने वाली बारिश के बाद इस कॉजवे को बंद कर दिया गया था। बहुत हद तक यहाँ पानी जमा हो गया था और अब ये खबर सामने आ रही है कि मुकम्मल तौर पर इसको क्लियर कर दिया गया है कोरंगी कॉजवे को। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक ईबीएम कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है।